नमस्कार। इनकाउंटर इनकाउंटर विथ वेयरवुल्फ सेकेंड पार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है, मैं और मेरा एक साथी कार पर बैठ गए। एक ऐसी सड़क पर जा रहे थे जिसको लोगों ने भूतिया घोषित किया था। सड़क पर जाते जाते फर्स्ट पार्ट में आप जान चुके हैं कि हम लोग एक ऐसे इमारत के सामने रुके थे जहाँ पर जो है एक बड़े बड़े जो सिविल लाइन डाल के ह्यूम्स पाइप होते हैं वो आधा ज़मीन के अंदर गड़ा था। एक ट्रक वाले ने हम लोग को मार डालने की भी कोशिश की। फिर उसी ट्रक वाले ने उतर के कोई एक पैकेट उसमें फेंक दिया था ह्यूम्स पाइप में। वो क्या चीज़ फेंका था वो देखने के लिए मैं उतरा था। मुझको कुछ अजीब सा दिखाई पड़ा वहाँ पर। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मैं घर में गया, घर के पास रात को रुकने के लिए, लेकिन वो जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने मुझे रुकने नहीं दिया क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पीछे हैवान पड़ा हुआ। और सच में हैवान था। फिर हम लोग अब कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान में भी वो आ गया, लेकिन उसी के दुर्भाग्यवश कि उसका हाथ जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर पड़ गया, क्रूस पर, और वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के भागा। और जो है हम लोग वहीं पर रहे। फिर उसके बाद सुबह हम लोग निकलते हैं तो देखते हैं सड़क पर बहुत दूर जब निकल गए तो देखा कि सड़क पर जो है एक कार पड़ी हुई है और उसका दरवाज़ा खुला है और उसमें से दो बच्चे थे, एक आदमी था, एक महिला थी। उनकी बिल्कुल जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने नोच नोच कर उनको खाया हो। पूरी सड़क पर खून ही खून फैला हुआ था और वो पड़े हुए थे। हम लोग तो समझ गए कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिससे जो है क्या कहते हैं वो वेयरवुल्फ हम लोग के पीछे पड़ा था। हम लोग को तो मार नहीं पाया, इन कार वालों को किसी बहाने से रोक के उनको मार के उनके सब अंगों को खा गया। दूर से तो यही लगेगा लोगों को कि ये कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, किसी ट्रक वाले ने मार दिया होगा और वो भाग गया होगा ट्रक लेके। खैर, ये काम तो पुलिस का है, पुलिस देखे। हम लोग को तो अपनी जान बचा के भागना था। आगे हम लोग भागते, मतलब कार पर जो है कार की स्पीड से हम लोगों ने भागने की कोशिश की, क्योंकि उस जगह पे रुकते तो हम लोग का पूरा दिन बेकार चला जाता और साथ साथ जो है पुलिस कार्रवाई में हमको बार बार गवाही देने आना पड़ता। इसलिए हम लोग निकल गए। हम लोग तो जान ही गए थे ये वेयरवुल्फ का काम है। बाकी कोई भी एक्सीडेंट समझे या कुछ समझे, आगे जाके जो है एक सड़क के किनारे जो देखा कि क्या कहते हैं एक बहुत जो है पुराना पेड़ था और उसके पास जो है एक बहुत ही भयंकर अघोरी नुमा एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे। और उसकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, लाल लाल आँखें थी, और वो कम से कम 6 फुट से ऊपर ही होगा, और लहीम सहीम। और उसके सामने एक जो है खप्पड़ रखा था, एक दारू की बोतल भी थी। खप्पड़ में कोई सामान रखा था, शायद मांस वांस, उसको ले के वो नहीं खा रहा था। उसको देख के हम लोग को ज़रा सा जो है डर भी लगा, लेकिन ये हुआ कि आश्वस्त हुए कि यदि ये सच्चा घोड़ी है तो ये वेयरवुल्फ से हम लोग की रक्षा करेगा। हम लोग उसके पास गए। उसने तो देखते ही हम लोग को जो है एक वहाँ से पत्थर उठाया और मारने की कोशिश की। हम लोग ने कहा कि आप मारिए ना, हम लोग बहुत परेशान हैं, एक भयंकर दरिंदा हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप। तो पता नहीं वो प्लीज़ समझा कि नहीं समझा, लेकिन उसके ऐसा लगा कि वो हम लोग के बातों से कुछ वो हुआ है, तो उसने पास में बुलाया।
उन्होंने उसको पूरा बकाया बताया कैसे क्या हुआ। उस कार के बारे में बताया जहाँ पर एक औरत, एक मर्द और 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल खाई हुई लगती। ये सुनते वो ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि कल की रात उसकी जो है आखिरी रात होगी। उसने बहुत लोगों को परेशान किया है और जो है यदि तुम लोग देखना चाहो तो कल यहीं पर आना, इसी पेड़ के नीचे बैठूंगा, तुम लोग के साथ ही जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग खुद चाहते हैं कि ऐसे भयंकर दरिंदे का नाश हो जाए। तो उसने कहा तुम लोग को एक काम करना है, एक बकरा तुम लोग को लेके आना है कार में और शराब की बोतल लेके आनी है। ये 2 चीज़ें नहीं आए, लेके तुम लोग आनी। हम लोगों ने कहा ठीक है। रात का सन्नाटा। फिर हम लोग अपने घर लौट गए थे। उसके बाद फिर जो है रात में हम लोग फिर निकले उसी पेड़ के पास जाने के जहाँ घोड़ी ने मिलने का वायदा किया था। रात का सन्नाटा हो रहा था, करीब 1 बज रहे होंगे। चारों तरफ देखा, घोड़ी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा और कार के डिक्की में जो है उसको बंद करके बकरे को बैठा के रख दिया था। शराब की बोतल भी थी, कुछ अघोड़ी बाबा के लिए खाने का सामान भी था, कुछ फल वल भी थे जिससे वो खुश हो जाएं। थोड़ी देर में देखा कि दूर कहीं पर आग जल रही है। तो हम लोग कार से उतर के कार को लॉक किया, कार से उतर के उस आग की तरफ बढ़े। वहाँ वो कथित अघोड़ी बाबा आग के सामने बैठे ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ रहा था और शराब की बोतल से शराब लेके उस आग में डाल रहा था। थोड़ी देर में कड़कड़ाहट की आवाज़ आई और एक काले रंग का जो है दैत्यनुमा एक प्रेत ही कहेंगे, वो अघोड़ी के सामने आया। अघोड़ी ने उसको जो है कुछ अपने पास से कोई सामान दिया, उसने खाना शुरू किया, शराब पिया, फिर वो गायब हो गया। तब तक हम लोग पहुंच चुके थे। हम लोगों ने कहा कि बाबा हम लोग आपकी शरण में हैं, आपने बकरा कहा था, बकरा लेके सब कुछ आ गए। उन्होंने कहा चल देखते हैं आज उसकी ऐसी तैसी, और एक बहुत भद्दी सी माँ बहन की गाली दी और फिर हम लोग के साथ कार पे बैठ गया। कार की पिछली सीट पर वो बैठ गया, हम लोग आगे थे। कार को लॉक कर दिया अच्छी तरह से और सेफ्टी तो रखनी पड़ती है कि भैया अघोड़ी बाबा हो या पता नहीं कौन हो, तो लॉक कर दिया कि वो खोल के हम लोग पर कोई आक्रमण ना करे या भागने की कोशिश ना करे, मार मोड़ के हम लोग को। देखिए विश्वास इतनी जल्दी बनता नहीं है जब तक कि उसे। अब जो है गहरी अंधेरी रात और जो है ऐसे भी अमावस्या शायद थी या प्रतिपदा हो, बहुत ही भयंकर और उतनी बहुत तेज़ तेज़ आज भी आंधी चल रही थी, शायद लगता पानी बरसेगा। हम लोग उस मकान के पास पहुँचे जहाँ पर जो है वो ह्यूम्स पाइप था और जो है क्या कहते हैं, जहाँ वो कौवे, वो चूहे जिन्होंने जो है हम पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, वहाँ पर रुकी और बाबा को कहा बाबा यही घर है जहाँ पर हमने सब देखा है। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग कार में तुम्हारी तो रस्सी रखी हुई है, तुम बकरे को मुझे दो। और उन्होंने बकरे को अपने उठा लिया, ऐसे उठाया जैसे फूलदान, जो फूल लगे हुए फूलदान होता है उसको उठाते, उठा के बकरे सहित उस ह्यूम्स पाइप में पहुँचे और मेरे मना करने पर भी वो उसमें कूद गए। थोड़ी देर में जो है बहुत शोर सुनाई पड़ने लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जो है मौत के डर से भाग रहा हो। कौवे भी निकल आए, फिर पहले के जैसे काँव 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 करते हुए। हम लोग डरते डरते उतरे। टॉर्च की रोशनी में देखा कि अघोड़ी जो है नीचे ज़मीन पर
बैठे हुए हैं और बकरा जो है क्या कहते हैं उनके पास ही है। और हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी घोड़ी की तरफ डाली, कहा बाबा जी कोई मदद की ज़रूरत है? मैं कहा नहीं, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा, तुम लोग बस कार में जाके बैठो, अब कुछ भयंकर होने वाला है। हम लोग जो है क्या कहते हैं कार के पास पहुँचे कि अचानक जैसे लगा कि जो है हम लोग के ऊपर कोई वही वेयरवुल्फ झपटा और हम लोग जो है दौड़ गए और बहुत दूर निकल गए। देखा वेयरवुल्फ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। डरते 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 फिर कार के पास पहुँचे और जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए और जो है लाइट जला के पूरे हम लोगों ने देखा, आसपास से कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर में उस ह्यूम्स पाइप में बकरे को गोद में लिए बाबा निकले और सड़क पे आए। उनके पीछे पीछे एक दानव आकृति कोई काले रंग का साया भी चल रहा था और बाबा ने पता नहीं क्या मंत्र उच्चारण किया क्या किया कि वो काले रंग का साया जो है बिल्कुल भयंकर रूप से अट्टहास करता हुआ हंसता हुआ आसमान की तरफ बढ़ा और बढ़कर उसने जो है क्या कहते हैं एक किसी को पकड़ा। हम लोगों ने देखा अरे ये तो वही वेयरवुल्फ जो हम लोग के पीछे रात में पड़ा था और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसके जो है बाबा ने उसी समय बकरे को एक चाकू निकाला, बकरे को हलाल कर दिया। बकरे की खून की धारा बहने लगी और वो जो वेयरवुल्फ लड़ते लड़ते उसी खून में आके गिरा। और फिर बाबा ने एक उसी जिससे बकरे को हलाल किया था चाकू में बकरे का रख लगाया और जब तक वेयरवुल्फ संभलता या झपटता बाबा ने उस चाकू को उसके जो है बॉडी में घुसेड़ दिया और कहा है कोई बहुत ज़ोर से किसी मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये मर चुका है, इसको मैं अपने साथ ले जाऊँगा इसको वश में करने के लिए। ये इसका कोई वो नहीं, ये मर चुका है। ऐसा कहते हुए बाबा ने हम लोग को कहा जाओ भागो यहाँ से। हम लोगों ने चलते चलते पीछे ज़रा सा गाड़ी को किया, फिर यू टर्न लेके जो भागे हैं तो भाग के हम लोग बस सीधे जहाँ पर रुके थे वहीं आके रुक गए। उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं मैं और ना मैं उस वहाँ पर दोबारा जाना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी भयंकर बाबा ने उसको हमारे सामने ही चाकू उसके छाती में गाड़ दी थी, सीने में। वो छटपटा भी रहा था। बाबा वही बकरे का खून उसके मुंह में डाल रहा था बार बार। और जो है वो दूसरी आकृति थी, वो चाट जो सड़क पर खून गिरा हुआ था बकरे का वो चाट रही थी। बस इतना ही हम लोग के लिए काफ़ी था। भयंकर विवस्त दृश्य था। हम लोग कार से सीधे जहाँ पर ठहरे थे वहाँ आ गए। इसी के साथ ही इनकाउंटर विद वेयरवुल्फ का सेकेंड पार्ट मैं समाप्त कर रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा ज़िंदगी में फिर मैं जाऊँगा, या कभी हाल ही में कभी मौका मिले तो जाऊँगा और थर्ड पार्ट भी देखूँगा कि इस बार वेयरवुल्फ मिलता है कि नहीं। और उस रहस्यमय घर, वो रहस्यमय बूढ़ी औरत का घर, इस पर ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा, वो भी दिन की रोशनी में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये सेकंड पार्ट है, इसको देखिएगा। कैसी लगी कहानी आप लोग हमें बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।